ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हाउ द सेल्फ, हिंदी में ना, इस तत्व का दर्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यह तत्व ज्ञेय भी है और अज्ञेय भी है। इस प्रकार से जब कहा गया तो अष्टावक्र जी को समझ में नहीं आया, तो उन्होंने जनक महाराज से पूछा और उसके उत्तर में उन्होंने जो बताया हमने पिछले विचार सत्र में देखा है। और उसका जो समरी है वो क्या निकली, केवलापेक्षिता नैवाभिमुख्यम नूतनम क्वचित आभिमुख्या भाव हेतु अवेद्यत्वम इष्यते अतएव शुद्ध मनोवेद्यम तत्वमुच्यते अन्येभ्यस्तु परावृत्ति एव शुद्धिर्हि मानसी। कहते हैं कि यह तत्व हमसे अपने आप से भिन्न होकर के नहीं जाना जा सकता, इसीलिए उसको अवेद्य कहते हैं। क्योंकि जिस भी वस्तु का दर्शन होता है उस वस्तु के दर्शन में दर्शन करने वाला उस वस्तु से भिन्न रह करके दर्शन करता है। और यह जो दर्शन करने की प्रणाली है यह तत्व के दर्शन में फेल हो जाती है और इसीलिए तत्व को अवेद्य कहा गया है। और इस तत्व को वेद्य भी कहा गया है। तो किस प्रकार से, तो पिछले बार जो प्रक्रिया बताई थी उसको हम शॉर्ट में बताएंगे। जब हमारा मन किसी वस्तु को देखता है तो वो वस्तु के देखने में क्या सिद्धांत है। जब किसी एक परिच्छिन्न वस्तु को हमारा मन देखता है और उसके बाद यदि दूसरे वस्तु को देखना है तो क्या क्या करना पड़ता है। पहली बात, उस परिच्छिन्न वस्तु से मन को हटा लो और फिर दूसरी परिच्छिन्न दूसरी परिच्छिन्न वस्तु पर मन को लगाओ। इस प्रकार से एक परिच्छिन्न वस्तु से मन को हटाया, दूसरे वस्तु पर लगाया। इस प्रकार से हमारा मन भिन्न वस्तुओं का ज्ञान करता है। लेकिन ये सिद्धांत कब है, जब सभी वस्तुएं परिच्छिन्न हो तब। अब यदि हमको अपरिच्छिन्न परिपूर्ण वस्तु का ज्ञान करना है, उदाहरण दिया था उन्होंने दर्पण में प्रतिबिंब का। यदि दर्पण में हमको एक वस्तु का प्रतिबिंब देखना है तो वो वस्तु को दर्पण के सामने ले आओ, प्रतिबिंब देख लो। और यदि हमको आकाश का प्रतिबिंब देखना है तो क्या करना पड़ेगा, केवल उस परिच्छिन्न वस्तु को हटा दो, आकाश तो वहां है ही, आकाश को लाने की आवश्यकता नहीं। यही सिद्धांत उन्होंने तत्व के बारे में बताया। जब हमारा मन परिच्छिन्न वस्तुओं में लगा हुआ है, अब दो बातें हो गई, एक परिच्छिन्न वस्तुएं हमारे ज्ञान का विषय और दूसरी परिपूर्ण वस्तु परमात्मा, वो हमारे ज्ञान का विषय। तो इसमें हमको करना क्या पड़ेगा, अपने मन को केवल परिच्छिन्न वस्तुओं से हटाने के बाद वहां परिपूर्ण परमात्मा तो ऑलरेडी उपलब्ध है, कुछ करना थोड़ी पड़ेगा। इस प्रकार से अपने स्वरूप को परिच्छिन्न न होने के कारण
वेद्य नहीं है और अपना स्वरूप परिपूर्ण होने के कारण नित्य निरंतर उपलब्ध है, इसलिए ये अवेद्य भी है और वेद्य भी है। यहाँ तक हमने पिछले बार देखा था और इसके लिए उन्होंने बताया था कि ये सब का सब कब संभव है। यावन्न मनः शुद्धम तावज ज्ञानम कथम भवेत्, शुद्धे मनसि वै ज्ञानम कथम वाना भवेत् ध्रुवम। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं रहता तब तक हमको ये बात समझ में नहीं आएगी, और जब हमारा मन शुद्ध है तो तत्व का ज्ञान क्यों नहीं होगा। इसीलिए उपक्षीणम सर्वमत्र साधनम तस्य शोधने कर्म वोपासनम वापि वैराग्यादिकमेव वा मनशोधने एवं विनियुक्तम न चान्यथा। इसलिए अपने जीवन की जितनी साधना है, चाहे आप घंटियां बजाओ, भगवान का नाम लो, चाहे मंदिरों में जाओ, चाहे ध्यानाभ्यास करें, कर्मयोग, ग्रंथों का अध्ययन, गुरुदेव गंगा सागर गमनम, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका प्रभाव, उसका परिणाम कहाँ आना है? उसका परिणाम प्रभाव आना है अंतःकरण के शुद्धि पर। पिछले बार बताया था अंतःकरण की शुद्धि किसको कहते हैं? वो अंतःकरण जो परिच्छिन्न विषयों को ग्रहण करता है वह अशुद्ध अंतःकरण। वह मन जो परिच्छिन्न भावों में बिखर जाता है वही मन की अशुद्धि है। और जब हमारा मन परिच्छिन्न भावों का त्याग करके परिपूर्ण के दर्शन के लिए प्रयत्नशील रहता है तब वह मन शुद्धि की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए तस्मात् शुद्धेन मनसा भासते तत्परम वपुः इति राद्येदितं श्रुत्वा त्वष्टा वक्र पुनर्जगौ। इसलिए शुद्ध मन से तत्व का दर्शन हो सकता है, इसीलिए उसको कहते हैं वेद्यम। और चूंकि मन अशुद्ध है और जैसे हम जगत के बाकी परिच्छिन्न वस्तुओं का दर्शन करते हैं उसी प्रकार से परमात्मा का दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे तो ये संभव नहीं है। ये जो इन्होंने तत्व प्रतिपादित किया है वेदांत शास्त्र में इसको दूसरे शब्दों के द्वारा बताते हैं। बात वही है, वेदांत में बताते हैं कि वृत्ति व्याप्यत्वमेवास्तु फल व्याप्तिर कथम भवेत्। जब हम किसी वस्तु का ज्ञान करते हैं तो दो व्याप्तियां होती है। एक, हम उस विषय को अपने मन में ग्रहण करते हैं, उसको कहते हैं वृत्ति व्याप्ति। हमारा मन उस विषय को ग्रहण कर लिया तो मन की वृत्ति ने उस विषय को व्याप्त किया, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज है कि यह वस्तु है, और दूसरी स्टेज है इस वस्तु को मैं जानता हूं, इसको कहते हैं फल व्याप्ति। तो जो बात यहां कही वही बात वेदांत में कही है कि शास्त्र में ऐसे विचार आते हैं कि यन्मनसानम अनुते येन आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिद उपासते। जो मन का विषय नहीं है वह परमात्मा है, उसको जानो। एक बार तो ऐसा कहते हैं, दूसरी बार ऐसा कहते हैं आत्मा वा अरे द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या निदिध्यासितव्या च। आत्मा के बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अरे भैया, एक बार तो कहते हो कि मन के द्वारा आत्मा ग्रहण नहीं होता, दूसरी बार कहते हो कि मन के द्वारा ही आत्मा का ग्रहण करना चाहिए। तो ये जो ऊपर ऊपर का विरोधाभास है इसको यहाँ इस प्रकार से प्रस्तावित किया है कि अनात्म वस्तु के ग्रहण में वृत्ति व्याप्ति के पश्चात फल व्याप्ति का होना आवश्यक है, लेकिन आत्म वस्तु के ग्रहण में वृत्ति व्याप्ति मात्र काफी है। उसके बाद फल व्याप्ति माने मैं आत्मा को जानता हूं, ऐसा जानने वाला पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं तो स्वयं ही हूं। इसीलिए यह आत्मा शुद्ध मन से जाना जाता है। इस शुद्ध मन की बात शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार से आती है। जैसे इसमें उन्होंने शुद्धि की बात क्या कही, शुद्धि को ये कहा कि जो मन
परिच्छिन्न वस्तुओं को ग्रहण करके परिच्छिन्नता में फंस गया है, वह मन अपवित्र है, शुद्ध नहीं है। अब कर्म की दृष्टि से यदि मन की शुद्धि का विचार करें तो बताएंगे, जो मन राग द्वेष से प्रभावित होकर के जगत में कार्य में लगता है और कार्य करते समय फिर राग द्वेष की निर्माण करता है, वह मन अशुद्ध है, अपवित्र है। वेदांत की दृष्टि से करें तो वह मन जिसमें अनात्म दर्शन का प्राधान्य है, जिसमें अनात्म वस्तु के ग्रहण का महात्म्य है, ऐसा मन उसको कहेंगे अशुद्ध, और जिस मन में अनात्म वस्तु के ग्रहण का प्राधान्य नहीं है वो है शुद्ध मन। इस प्रकार से मन की शुद्धि का तात्पर्य एक ही है, हमारा मन किसी भी परिच्छिन्न वस्तु में न फंसे। जरा ध्यान से सुनना, जब हमारा मन केवल एक देह को लेकर के बंधा रहता है तो वो अशुद्ध है, और जब हमारे मन ने एक देह के साथ बंधन तोड़ करके सबके साथ नाता जोड़ लिया है तो उतनी मात्रा में हमारा मन शुद्ध हो गया है। और इससे भी बढ़कर के जब हमारे मन में दूसरेपन की कल्पना तक नहीं होवे तो वह मन या अंतःकरण या चित्त जिसमें दूसरेपन की कल्पना का संपूर्ण अभाव है, वह मन की पवित्रता की पराकाष्ठा। ऐसा होने के बाद फिर अष्टावक्र जी ने फिर उनको प्रश्न पूछा। कहते हैं, राजन, आपने जो कहा कि एक परिच्छिन्न वस्तु से हटा करके दूसरे परिच्छिन्न वस्तु पर जमाना, इसी के द्वारा मन वस्तुओं का ग्रहण करता है। क्योंकि चिति या त्रिपुरा देवी या परमात्मा या चैतन्य या संवित भिन्न भिन्न नाम है, यदि उसका दर्शन करना हो तो केवल मन को परिच्छिन्न वस्तुओं से हटाना है, फिर उसको चैतन्य के ऊपर लगाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? कि आकाश के जैसे चैतन्य सर्वव्यापी है। माने ये तो बड़ी आसान बात बता दी आपने, अपने मन को परिच्छिन्न वस्तुओं से हटा लो तो आप परमात्मामय है। बोले हाँ, फिर इतनी परेशानी हमको क्यों कराते हो साधना करने की, फिर क्या करें? फिर आगे कहते हैं, तो इसकी तो बढ़िया बात यह है, ततः तत् सुषुप्तो विभासेत परावृत्तम मनस्तथा। सुषुप्ति अवस्था में तो मन किसी भी परिच्छिन्न वस्तु को ग्रहण नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हमेशा सोते रहो। तो अपने इस मन की बात हो गई है। तो देखो, परिच्छिन्न वस्तु से हटा करके दूसरे परिच्छिन्न वस्तु में लगाना, ये परिच्छिन्न वस्तु के दर्शन की प्रक्रिया। परिपूर्ण वस्तु के दर्शन की प्रक्रिया क्या है? केवल परिच्छिन्न वस्तुओं से हटाना, परिपूर्ण सर्वव्यापी होने के कारण वो तो है ही, उसमें अलग से मन को लगाने की जरूरत नहीं। तो ये तो बढ़िया बात हो गई। नींद में तो रोज हम यही करते हैं। अब इसको लेकर के वो कहते हैं, इसीलिए कि जो व्यक्ति नित्य निरंतर सो सकता है तो उसकी तो साधना चल रही है। हमको क्यों जगा करके सुबह सुबह उठा के ले आते हो यहाँ 6:30 बजे? तो इसके ऊपर जब उन्होंने ऐसा प्रश्न किया, इति पर्जुनियुक्तोथ विप्रेणो वाच भूपति समाहित शृणु ब्रह्मन् समाधानम वदामि ते। ऐसा जब प्रश्न पूछा अष्टावक्र जी ने तो राजा जनक ने कहा, हे ब्रह्मन, हम आपको सुनाते हैं, इसके बारे में जरा समाहित होकर के सुनो, जरा मन को विक्षेप रहित लगा करके बना करके मैं बोल रहा हूं उसको सुनो। मालूम है ऐसे प्रश्न क्यों आते हैं मन में? ऐसे प्रश्न मन में आने के कारण क्या है? कारण यह है कि हम किसी भी विषय को सुनने के बाद उसके ऊपर ऊहापोह पूर्ण प्रकार से विचार नहीं करते। एकदम जैसे कुछ सुना फट से प्रश्न पूछ दिया, उसके बारे में सोचो थोड़ी देर। जब ये सोचने की प्रक्रिया समझ में आ जाती है तो आप देखेंगे किसी भी प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं होता,
जहां प्रश्न है वही उत्तर होता है, लेकिन वो प्रश्न का उत्तर हमको इसलिए नहीं समझ में आता कि उस प्रश्न के द्वारा हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम उस प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं, इसी को इंटेलिजेंट समझने लग जाते। सी आई आस्क्ड सच एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन माने तो इग्नोरेंस ही है ना, वो ज्ञान थोड़ी है। अब इसमें क्या बताते हैं, कहते हैं सत्यम सुषुप्तो मनसः परावृत्तिस्तु सर्वथा लीनम मनस्त्व च अप्य असि कथम ताम आभाव अवभासये। तुम जो कहते हैं वो सत्य है कि सुषुप्ति में मन सभी परिच्छिन्न वस्तुओं से हट जाता है, लेकिन तुमको ये मालूम है क्या कि सुषुप्ति में मन भी लीन हो जाता है। तो जब मन ही लीन हो गया तो लीन मन के द्वारा परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? तो मन के द्वारा परमात्मा का दर्शन करना है तो पहले वो मन की तो स्थिति चाहिए ना। इसीलिए विषयों से पूर्ण विमुखता भले हो जाए सुषुप्ति में, फिर भी उस समय मन रूप से नहीं रहता, और इसीलिए इस मन के द्वारा परमात्मा का दर्शन कैसे हो सकता है। फिर आगे कहते हैं, उदाहरण के लिए दर्पण के ऊपर यदि काजल पोत दिया जाए, कज्जलेन समालिप्ते दर्पणे गगनम नहीं अन्येभ्यस्तु परावृत्ति मात्रेण भासते क्वचित। उदाहरण क्या दिया था कि दर्पण में यदि हमको आकाश का प्रतिबिंब देखना है तो उस दर्पण के सामने जो परिच्छिन्न वस्तु है उसको हटा देने के बाद आकाश का प्रतिबिंब अपने आप दिखेगा, होगा ही, वहां दूसरा कुछ नहीं होगा। अब वही उदाहरण आत्म तत्व के चिंतन के बारे में बता रहे कि आपने ये कहा कि परिच्छिन्न वस्तु से मन को हटाने के बाद परमात्मा का दर्शन अपने आप हो जाता है, तो हमारा मन सुषुप्ति अवस्था में परिच्छिन्न वस्तु को ग्रहण नहीं करता, तो मन को तो परमात्मा का दर्शन होना चाहिए। बोले तुम्हारा कहना कैसा है कि दर्पण के ऊपर में यदि काजल पोत दिया जाए तो उसमें परिच्छिन्न वस्तु के ग्रहण की क्षमता समाप्त हो गई। तो ऐसा दर्पण जिसकी परिच्छिन्न वस्तु प्रतिबिंबित करने की क्षमता समाप्त हो गई, उसका कारण क्या है? कारण उसके ऊपर पोता हुआ काजल। तो क्या इतने मात्र से आकाश का प्रतिबिंब उसमें दिखेगा? नहीं दिखेगा। कारण क्या कि दर्पण का दर्पणत्व ही समाप्त कर दिया हमने क्या कहा था कि दर्पण के सामने से परिच्छिन्न वस्तु को हटाने के पश्चात दर्पण में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, और इसीलिए आकाश के प्रतिबिंब को देखने के लिए परिच्छिन्न वस्तु को हटाना मात्र काफी है। उसी प्रकार से अपने मन से और मन को परिच्छिन्न विषयों से हटाना मात्र काफी है कि अपने स्वरूप का दर्शन मन में हो जाता है। इसके ऊपर ये प्रश्न उठा रहे। तो यदि जैसे दर्पण के ऊपर में काजल लगाने से परिच्छिन्न वस्तु का ग्रहण नहीं होगा, लेकिन उस दर्पण की जो प्रतिबिंब करने की शक्ति है उसी को तो हम नष्ट कर रहे हैं, और इसके कारण जो दर्पण के ऊपर काजल पोता हुआ है क्या उसको हम दर्पण कहेंगे? नहीं। उसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में भले हमारा मन परिच्छिन्न वस्तुओं का ग्रहण न कर रहा हो, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में हमारे मन को सुषुप्ति के अज्ञान के काजल से पोत दिया जाता है, और इसीलिए सुषुप्ति में जिस प्रकार से परिच्छिन्न वस्तु के ग्रहण की क्षमता नहीं होती, उसी प्रकार से परिपूर्ण तत्व के ग्रहण की भी क्षमता नहीं रहती। देखो कितनी महत्व की बात है। नहीं तो हर एक आदमी सोता रहेगा, कहेगा ठीक है चलो बढ़िया मेडिटेशन हो गया, वैसा करते ही है, कहने की क्या बात है। तो हाँ, एवं विलिप्ते मनसी निद्रायान्य परावृते अयोग्यत्वात् एवं मनसः भासयेन्न चितिं क्वचित्। अन्यथा यदि ऐसा न हो तो कहते हैं अन्यथा लोष्टकुट्यादेः अपि भासात् कुतो न सा तस्मान् योग्येन मनसा शुद्धेन भासते ही सा। यदि ऐसी बात नहीं होगी
तो ईंट पत्थर पर, दीवार पर भी प्रतिबिंब दिखने चाहिए। यदि ऐसी बात नहीं होती तो हर एक वस्तु में चैतन्य की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता। इसीलिए निकला क्या उसका कंक्लूजन, तस्मात् योगेन शुद्धेन मनसा साचिति भासते। इसीलिए जब तक मन को परिमार्जित करके शुद्ध नहीं बनाते तब तक के तत्व दर्शन की क्षमता नहीं होती। अच्छा देखो, ये सब चक्कर वालों में क्या है, परमात्मा तो है ही, चाहे हम जाने न जाने। ऐसे थोड़ी है कि ईंट पत्थर परमात्मा को नहीं जानते तो वो परमात्मा स्वरूप नहीं है। ऐसे थोड़ी है कि जो अज्ञानी व्यक्ति है वो परमात्मा को नहीं जानता तो क्या वो परमात्मा स्वरूप नहीं है? वो तो है ही, क्योंकि परमात्मा के सिवा तो कुछ है ही नहीं। फिर प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, परमात्मा होते हुए भी जब हम परमात्मा स्वरूप को नहीं जानते तो इस जगत में भिखारी बन के भटक रहे हैं, ये परेशानी है। और वो परमात्मा क्या करता है? उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेऽपि चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। तो वो परमात्मा हमारे साथ हो लेता है, जो कर दिया कर लो, चलो हम जाकर के भीख मांगेंगे, चलो मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं इस जगत के किसी भी वस्तु पर अवलंबित नहीं रहना चाहता हूं। आई एम इंडिपेंडेंट कॉन्शियस एग्जिस्टेंस। तथास्तु अनुमंता, उपद्रष्टा, भर्ता, भोक्ता, वो तो हमारे साथ 24 घंटे है। सवाल ये है हम उसको आज तक नहीं रिकॉग्नाइज करते। तो जितना दुख है, जितनी परेशानी है, वो परमात्मा के न होने के कारण नहीं है या परमात्मा के होने के कारण नहीं है। वो होते हुए भी उसका जो हम तिरस्कार करते हैं, उस तिरस्कार के कारण जो पाप होता है, उस पाप के वश में आकर के हम दुखी होते। तो तस्मात् योगेन मनसा शुद्धेन भासते ही सा अता सद्यो जात शिशोः भासते नहि क्वचित् अथापि शृणु वक्ष्यामि मशीलिप्ते ही दर्पणे। इसीलिए जो ताजा ताजा पैदा हुआ बच्चा है उसमें भी मन का पूर्ण विकास नहीं होता, और चूंकि उसका मन का पूर्ण विकास नहीं है तो उसको भी किसी पदार्थों का ज्ञान इत्यादि नहीं होता। इसीलिए जब तक के शुद्ध मन नहीं हो, शुद्ध मन का फिर तात्पर्य क्या हुआ? पूर्ण विकसित मन। लेकिन पूर्ण विकसित मन में परिच्छिन्न वस्तु के ग्रहण की क्षमता होते हुए भी परिच्छिन्न वस्तुओं के द्वारा जो मन प्रभावित नहीं होता उस मन को कहते हैं शुद्ध मन। देखो कितनी सुंदर बात है। अच्छा, इसके पश्चात जो बच्चा ताजा पैदा है उसका तो मन डेवलप नहीं हुआ, इसीलिए भी उसको कुछ समझ में नहीं आता। अब ये जो दर्पण का काजल के साथ पोता हुआ दृष्टांत दिया उसमें बताते हैं कि ये दर्पण को जो हमने काजल से पोत दिया है, बड़ा सुंदर विचार है। तो दर्पण में काजल का तो प्रतिबिंब पड़ ही रहा ना, भले हमको ना दिखे, क्योंकि दर्पण की प्रतिबिंबित करने की क्षमता है और उसके ऊपर हमने काजल को पोत दिया है, तो उस काजल का तो प्रतिबिंब दर्पण में पड़ ही रहा है। उसी प्रकार से, अब देखो कितना सुंदर विचार है, उसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में हमारा जो मन है वो तमोगुण के द्वारा पोतने के कारण, अभाव के द्वारा पोतने के कारण उस मन में किसी भी भाव को ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। लेकिन सुषुप्ति में हमारा मन अभाव को तो ग्रहण करता ही है ना। इसीलिए जगने के बाद हमारी क्या अनुभूति होती है? अहम किमपि न जानामि, मैं कुछ नहीं जानता। सुषुप्ति में ज्ञान अभाव को प्रकाशित करने वाला होता है, इसीलिए सुषुप्ति का ज्ञान अभावात्मक है और समाधि का जो ज्ञान है वह भावात्मक है। यह मूल भेद है सुषुप्ति और समाधि के ज्ञान का। तो संश्लेषान विलक्षेत स्वभावस्य अनपोहनात्
तथा मनः सुषुप्तस्थं संश्लिष्टं निद्रयाभिः अतोन्येभ्यः परावृत्ते अभावात् भासयन्नताम् अतो निद्रा स्मृतिरपि विद्धि तस्य ही संभवेत् मूढ़तापि च या तस्यां दशायाम अनुभूयते। और इसीलिए सुषुप्ति में मन केवल अज्ञान को ही विषय कर रहा है। ध्यान से सुनना। क्या प्रश्न उठाया था? प्रश्न ये उठाया था कि सुषुप्ति अवस्था में मन परिच्छिन्न वस्तुओं से हट करके दूसरे परिच्छिन्न वस्तु का ग्रहण नहीं करता। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा का दर्शन होना चाहिए, क्योंकि आपने कहा है कि जब मन परिच्छिन्न वस्तुओं के ग्रहण का त्याग कर देता है तो परिपूर्ण का दर्शन हो गया। सुषुप्ति में तो अपने आप हो जाता है। तो यहां ये बताते हैं, आपको किसने बताया कि सुषुप्ति में मन परिच्छिन्न वस्तु को ग्रहण नहीं करता? फिर किसको ग्रहण करता है? सुषुप्ति में मन अभाव को ग्रहण कर रहा है, और इसीलिए मन ने परिच्छिन्न वस्तु से पूर्ण रूप से अपने आप को उपरत नहीं किया होता। देखो, योग शास्त्र में निद्रा को एक चित्त की वृत्ति बताया है। निद्रा जो अभावात्मक है वह भी चित्त वृत्ति है, अज्ञान वृत्ति है। इसीलिए अब मैं तुमको इसके बारे में और विशेष रूप से बताता हूं कैसा अपने मन का खेल है। तत्ते सम्यक प्रवक्ष्यामि शृणु सम्यक समाहितः मनसस्तु द्विधा अवस्था प्रकाश आमर्ष भेदतः। हर एक बार यही कहते हैं। क्या कहते हैं? शृणु सम्यक समाहितः। मैं तुमको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान दे के सुनो। बीच बीच में ये तकिया कलाम नहीं होता। तकिया कलाम माने उसी शब्द का बिना कारण उच्चारण। यूसी मैं उधर से जा रहा था, यूसी, फिर उधर से आया, यूसी, उसके बाद सबने मुझे देखा, यूसी, लेकिन तुमने मुझे नहीं देखा, यूसी। तो वो जो यूसी है उसको कहते हैं हिंदी में तकिया कलाम। तकिया कलाम माने बिना कारण से एक शब्द का उच्चारण, उसको कहते हैं यूसी या तकिया कलाम। यहां जब कहते हैं तत्ते सम्यक प्रवक्ष्यामि शृणु सम्यक समाहितः, हर बार 10 श्लोक के बाद गुरु कहते हैं शिष्य को जरा ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना माने कि हम यहां सो रहे हैं, तो गुरु को कहना पड़ेगा हाँ। हम बताए आपको, जब यहां से बैठ करके देखो ना तो स्पष्ट अनुभूति होती है कि कितना ज्ञान ग्रहण हो रहा है और कितना लीक होकर के बाहर चला जा रहा है। स्पष्ट दिखता है। और जहां दिखता है कि 99% बाहर जा रहा है, तो उस समय जरा ध्यान से सुनो। ऐसा कहो तो सब हिल जाते हैं, चलो आप तो सुनना ही पड़ेगा। इसका कारण मालूम है क्या है? इसका कारण ये है, मन को शांत करने के बाद नींद में प्रवेश करना है। ये अभ्यास हमने अपने मन को अनेक जन्मों से दिया है, इस जन्म का नहीं है। जहां मन थोड़ा शांत हो गया तुरंत नींद में फंस जाता है, और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक के तत्व का ज्ञान नहीं होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि मन को तो शांत करना है लेकिन नींद में नहीं जाने देना। इसीलिए जो कीर्तन होते हैं ना, जब देखते हैं कि आप लोग सो रहे, ठालवीट 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 ठालवीट, धूम धड़ाका जग गए, फिर माऊली ने क्या कहा और शुरू हो गया। ये सब टेक्निक्स है, स्वयं भी जगे रखने की या दूसरों को भी जगे। तत्ते सम्यक प्रवक्ष्यामि शृणु सम्यक समाहितः मनसस्तु द्विधावस्था प्रकाश आमर्ष भेदतः। मन 2 प्रकार की अवस्थाओं में होता है। अभी हमने हमारे आश्रम में विद्यार्थियों के लिए पातंजल योग दर्शन ले रहे हैं। उसमें बहुत सुंदर विचार है मन को लेकर के।
उसी प्रकार के विचार इस ग्रंथ में है। उसमें विचार क्या है हम आपको शॉर्ट में बताएंगे, फिर यहाँ के विचार समझ लेंगे। किसी भी वस्तु का ज्ञान हमको उस वस्तु के धर्म के द्वारा होता है। जैसे इस लकड़ी के टेबल में अग्नि है, ऐसा यदि हम कहेंगे तो हमारा ज्ञान क्या है, अग्नि गर्म होती है और हम टेबल को उठाएंगे और हमको तो हाथ को कुछ जला नहीं, इसीलिए टेबल में अग्नि नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इस टेबल में जो अग्नि है उसको इन्वोक करेंगे, उसको घिसेंगे या दूसरे अग्नि का स्पर्श करेंगे। तो जहां उसमें से अग्नि निकली उसके बाद वो अग्नि है, लेकिन वो गर्म कहाँ है, दिखाओ उसकी गर्मी। तो वो जो अग्नि है उसके हाथ पर प्रसाद के रूप में दे देना, लो प्रसाद खाओ। तो जहां उस अग्नि का स्पर्श हुआ और वहां ब्लिस्टर तैयार हो गया तो हम कहेंगे हाँ जी ये अग्नि है। माने अग्नि की पहचान अग्नि के धर्म के कारण होती है, कहने का तात्पर्य। उसी प्रकार से चित्त की पहचान चित्त का जो धर्म है उसके कारण होती है। तो चित्त बन गया धर्मी, और चित्त के जो धर्म है दो प्रकार के धर्म बताते हैं, एक है व्युत्थान धर्म और दूसरा है निरोध धर्म। हमारे जो चित्त है उसमें संस्कार या तो अभिव्यक्त रहते हैं या तो अव्यक्त रहते हैं। जब हम अपने चित्त के संस्कारों को पूर्ण रूप से अव्यक्त या नष्ट कर देंगे तो चित्त का चित्त के रूप में ग्रहण नहीं होगा। इसीलिए धर्मी का ग्रहण होने के लिए धर्म की तरफ ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, अब ये धर्म का ग्रहण होने के लिए धर्मों के लक्षणों की तरफ ध्यान देना पड़ता है कि यह जो धर्म है अग्नि का उष्णता धर्म, यह पहले अभिव्यक्त नहीं रहता, फिर अभिव्यक्त होता है और फिर अव्यक्त को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से धर्मी के ज्ञान के लिए धर्म का ज्ञान आवश्यक, धर्म के ज्ञान के लिए उनके तीन लक्षणों की स्थिति की आवश्यकता, और ये तीन लक्षणों को समझने के लिए उनकी जो अवस्था है अव्यक्त अवस्था और अभिव्यक्त अवस्था, इन अवस्था को जानना पड़ता है। तब जाकर के हम चित्त धर्मी को समझेंगे। इसी प्रकार से यहां बताते हैं मन की दो अवस्थाएं हैं। कौन सी अवस्थाएं है? प्रकाश और आमर्ष भेदतः, प्रकाश और आमर्ष भेद है। अब जो विमर्शावस्था जिसको कहते हैं और प्रकाशावस्था। अब पहले प्रकाशावस्था को बताते हैं। कहते हैं बहिरर्थेषु विश्रांति या प्रकाश स उच्यते यहाँ तद विचार स्वस्मिन् वै स विमर्श उदाहृतः। जब मन बहिरर्थेषु विश्रांति ही, जब मन बाहर के विषयों से पूर्ण रूप से विश्रांत हो गया है, माने किसी भी परिच्छिन्न वस्तु का ग्रहण करना जब मन ने पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, वह मन की प्रकाशावस्था। और दूसरी अवस्था क्या है? कहते हैं कि यहां तद विचार स्वस्मिन्वयी, जब वह मन जगत के परिच्छिन्न वस्तुओं को लेकर के संकल्प विकल्प या विचार को निर्माण करने लग जाता है, तो वह मन की विमर्शावस्था है। अब देखो, ये भी विचार बहुत समझने जैसा है। हमारा मन जैसे दर्पण स्वभाव से ही उसके सामने जो वस्तु आएगी उसको प्रतिबिंबित करेगा। उसी प्रकार से हमारा मन जिस भी वस्तु के संपर्क में आएगा उसको प्रकाशित करेगा। तो प्रकाशित करना ये मन का धर्म होने के कारण जब हम जगत के किसी भी वस्तु को देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, तो यह मन की प्रकाशावस्था, और इसके कारण हमारे मन में किसी भी प्रकार के दुख की निर्मिति नहीं होती। लेकिन वहां हम चुप थोड़ी बैठते हैं। फिर जिस वस्तु का ग्रहण हुआ उसके बारे में अपनी कमेंट्री शुरू, ये हो गई संकल्प विकल्पात्मक। इसीलिए दो प्रकार की बातें हैं।
परसेप्शन फॉलोड बाय प्रोजेक्शन इज संसारी माइंड, परसेप्शन नॉट फॉलोड बाय प्रोजेक्शन इज द माइंड ऑफ ए योगी। और यह जो प्रोजेक्शन रहित मन है इसमें अनंत शक्ति है। और यह जो बुद्धि तत्व है, बुद्धि तत्व प्रकाशात्मक है। इसीलिए जो व्यक्ति ध्यानाभ्यास करते हैं उनको जो प्रकाश का दर्शन होता है उसका तात्पर्य क्या है कि हम बुद्धि तत्व को ग्रहण करने लग गए हैं। तो प्रकाशावस्था, विमर्शावस्था, जब मन बाह्य विषय की ओर से शांत होकर के संकल्पहीन हो जाता है तो वह प्रकाशावस्था है, और जब विषय को लेकर के संकल्प विकल्प है वो विमर्शावस्था है। इसीलिए प्रकाश अवस्था निर्विकल्प होती है और उसमें बाहर के वस्तुओं को लेकर के भेद का दर्शन होने के बाद भी भेद का प्रतिपादन नहीं होता। भेद के दर्शन में कोई कठिनाई नहीं है, कोई दुख नहीं है, लेकिन भेद के दर्शन के बाद जब भेद भावना की निर्मिति हो जाती है तो वहां संकल्प विकल्प के कारण राग द्वेष सुख दुख की निर्मिति। इसीलिए यह जो अवस्था है प्रकाश अवस्था, ये निर्विकल्प है। और विमर्शा अवस्था वो है कि जिसमें सविकल्प शब्द और शब्दों के द्वारा बताए गए अर्थ और अर्थों के द्वारा निर्माण होने वाले ज्ञान, इनमें भेद निर्माण हो जाता है। अब ये हमने जो कहा ये भी योग शास्त्र की बात है, छोटी छोटी बातें लेकिन हमको मालूम नहीं होती। जैसे हम कहेंगे कि बुक मार्क, अब बुक मार्क यह शब्द है और ये शब्द का स्थान कहाँ है? वाणी में है। उसके बाद बुक मार्क ये अर्थ वस्तु, ये वस्तु कहाँ है? ये बुक में है। और ये बुक मार्क है, इसका ज्ञान कहाँ है? ज्ञान है हमारे बुद्धि में। 3 जगह हो गए। तो शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों को हम हमेशा एक होकर के जानते हैं और इनका जो अलगाव है उसके तरफ यदि ध्यान दिया जाए तो मन में किसी भी प्रकार के शक्ति का नाश नहीं होता। इसलिए यहां बताते हैं कि ये वस्तु ऐसी ऐसी है, इस प्रकार से शब्दों के द्वारा जब वस्तुओं में भेद निर्माण नहीं होता तो वो है मन की प्रकाशावस्था। और जब शब्दों के द्वारा, शब्दों के माध्यम से जो वस्तुओं में भेद की निर्मिति शुरू हो जाती है वो है विमर्शावस्था। इसीलिए यह जो शब्द भेद है, शब्दों को लेकर ही भेद की स्थिति और शब्दों के माध्यम से ही अभेद की स्थिति, इसीलिए इस शब्द ब्रह्म को योग्य प्रकार से जाने तो हम अपना भला कर सकते हैं। नहीं इसी शब्द ब्रह्म के चक्कर में फंस करके हम विविधता को, अनेकता को पा करके संसारी बन जाते हैं। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि ये जो विमर्श होता है यह भी 2 प्रकार से है। एक तो है अभिनव और दूसरा है अन्य रूप से। तत्र यो अभिनव आभासः सप्रोक्तो अनुभावकः अन्य स्मृति अनुसंधानात्मकः संस्कार संभवः। अब 2 प्रकार की बताते हैं विमर्शावस्था। इसमें एक तो है अभिनव, अभिनव माने ताजा, और दूसरा है अन्य स्मृति रूप। अब देखो इस विमर्श में 2 बातें निर्माण हो जाती है। एक, जो अनुभव करने वाला है, अनुभव करने वाला माने ज्ञान को जानने वाला ज्ञाता या भोग को भोगने वाला भोक्ता, और दूसरा है उस ज्ञान का या भोग का संस्कार जब हमारे मन पे पड़ जाता है तो वह संस्कार उस ज्ञान की या भोग की स्मृति निर्माण करता है। तो 2 प्रकार से बात हो गई। यह जो विमर्शात्मक मन है, मन जिसमें विकल्प है
ऐसे सविकल्प मन की फिर दो अवस्थाएं हैं। उस मन में एक जो भाग है वह वस्तु को प्रकाशित करके उसको जानने वाला, समझने वाला इत्यादि कर्ता भोक्ता के रूप में होता है, वह है चिदाभास। और दूसरा मन का वो भाग है जो उस अनुभूतियों को स्मृति के रूप में अपने आप में ग्रहण करके स्टोर करता है, वो हो गया उसका अन्य भाग। देखो कैसी बात हो रही है। मन की दो अवस्थाएं, प्रकाश और विमर्श। अभी विमर्श में दो अवस्थाएं, एक अनुभवात्मक और दूसरी स्मृत्यात्मक। अच्छा, इस प्रकार से मन हमेशा इन दो शक्तियों से युक्त रहता है। कौन सी दो शक्ति हो गई अब? एक, किसी भी वस्तु को ग्रहण करके उस वस्तु को ग्रहण करने वाले व्यक्तित्व का निर्माण होना, पहली स्थिति। जैसे अच्छा अनुभव आया तो उस अनुभव को ग्रहण करके अनुभवी या भोक्ता बना, दुख का अनुभव हुआ तो दुखी बना, सुख का अनुभव हुआ तो सुखी बना। माने हमारे मन में जो विकल्प है उन विकल्पों के साथ तादात्म्य करके वहां जो चिदाभास के माध्यम से व्यक्तित्व की निर्मिति होती है, वह इस विमर्शात्मक मन का एक भाग। और दूसरा भाग क्या है? यह जो वृत्ति है, संकल्प विकल्प है, उसमें उस अनुभूतियों के संस्कार छपने के कारण वो संस्कार हमारे जीवन में कभी भी स्मृति के रूप में जागृत हो जाते हैं। और उस समय जो अनुभव करता होता है वो फिर दूसरे प्रकार से फ्रेश पैदा होता है। ध्यान से सुनना। जैसे समझो कोई बुरी घटना हो गई, उस बुरी घटना के कारण ये दो बातें हो गई। एक, उस बुरी घटना का अनुभव और बुरी घटना का अनुभव लेने वाला व्यक्तित्व निर्माण हुआ। तो उस समय हम दुख के कारण बहुत दुखी हो गए थे। फिर समय बदलता गया धीरे धीरे और उसके बाद वो दुख का प्रभाव समाप्त हो गया। लेकिन उस दुख का संस्कार हमारे मन पर है। अब हम उसी संस्कार को फिर जब जागृत करेंगे, रिकॉल मेमोरी, फिर हम जब उस संस्कार को जागृत करेंगे तो उस दुख के संस्कार के कारण उतने ही दुखी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता। जैसे समझो कोई दुख हो गया था 10 साल पहले और आज उसी दुख की स्मृति है, तो दो व्यक्तित्व है। दुख के समय दुखी व्यक्तित्व और आज उस दुख के स्मृति को लेकर के उस दुख को जानने वाला दूसरा व्यक्तित्व। तो पहला व्यक्तित्व और ये दूसरा व्यक्तित्व है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। देखो, इसीलिए एक यह जो विमर्शावस्था है मन की, उसमें एक तो होता है कि अभिनव प्रत्येक क्षण उसका भोक्ता ज्ञाता पैदा होता है और उसी अनुभूति के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन जो दूसरी स्मृति रूप है वो चलता रहता है। इस प्रकार से ये होने के बाद ये बताया इस मन की ये दो शक्तियां हैं। कौन सी शक्तियां? एक, वस्तु को ग्रहण करने की शक्ति और उस ग्रहण करने के बाद उस वस्तु को ग्रहण करने वाला जो व्यक्तित्व है उसको निर्माण करने की शक्ति। तो भोक्ता और भोग ये दोनों मन की ही शक्तियां हैं। तो भोग के संस्कार स्मृति के रूप में रहते हैं और भोक्ता प्रत्येक भोग के साथ नया नया पैदा होता है और समाप्त हो जाता है। लेकिन हम जब उस भोक्ता के साथ तादाद में नहीं छोड़ सकते तो अपने आप को पेरेनियली मिजरेबल बना के रखते हैं, दूसरा कोई बात नहीं। अच्छा, अब अगली जो बात बता दे, बड़ी विचित्र है। जागर आमर्ष बहुला चेती अमूढ़ दशा उच्यते प्रकाश निविड़ा यस्मात् सुषुप्ति मूढ़तात्मिका। अब यहां बड़ी विचित्र बात है। कहते हैं
कि जागृत अवस्था में विमर्श का प्राधान्य होने से वह अमूढ़ इति उच्यते, इसीलिए जागृत अवस्था में मूढ़त्व का प्राधान्य नहीं होता, क्योंकि वो विमर्शात्मक है। वहाँ ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय ये त्रिपुटी बनी है, इसलिए वहाँ मूढ़ता नहीं होती, समझने वाला, जानकारी वाला व्यक्तित्व होता है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में क्या है, ये विचार जब मैं पढ़ रहा था बड़ा अटपटा लगा, लेकिन इसके ऊपर चिंतन करो तो बड़ा आनंद आता है। सुषुप्ति अवस्था में क्या है, वहाँ संकल्प विकल्प न होने के कारण वहाँ किसी प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता। जब व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हुआ तो ज्ञाता निर्माण नहीं होता। यदि ज्ञाता निर्माण नहीं होगा तो सुषुप्ति में केवल प्रकाश अवस्था रहने के कारण उसको मूढ़ता कहते हैं। देखो ना, गजब की बात। सो प्रकाश निविड़ा सुषुप्ति यस्मात् तस्मात् मूढ़तात्मिका अतएव दीपादेहे प्रकाश निविड़त्वतः निश्चिता मूढ़ता सर्वैः विद्वद्भिः अपि सर्वथा। तो सुषुप्ति अवस्था का जो ज्ञान है, उस ज्ञान में त्रिपुटी का अभाव होने के कारण वहाँ ज्ञाता निर्मित नहीं होता, और इसीलिए वह जो अवस्था है वो मूढ़ता कही जाती है। हालांकि वहाँ मन प्रकाश स्वरूप से है। ध्यान से सुनना, सुषुप्ति में मन केवल प्रकाशात्मक रहता है और जागृत अवस्था में मन प्रकाश के साथ साथ विमर्शात्मक होता है, और इसीलिए जागृत अवस्था के अनुभूतियों में भिन्नता, अन्यता और त्रिपुटी का प्राधान्य है। इसीलिए वहां व्यक्तित्व निर्माण होता है, और व्यक्तित्व कहता है कि मैं जानता हूं, और इसीलिए उसमें मूढ़त्व का अभाव। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में मन केवल प्रकाशात्मक होने के कारण, वहां संकल्प विकल्पों का अभाव होने के कारण, वहां जानने वाले व्यक्तित्व का निर्माण न होने के कारण उस सुषुप्ति अवस्था को प्रकाशात्मक होते हुए भी मूढ़ता कहा गया है। देखो अब इतना बताने के पश्चात आगे चलते हैं। कहते हैं कि निद्रा प्रथमजा व्यक्तम महाशून्यमिहोच्यते नास्ति सामान्य पदवी सुषुप्तिस्तत् प्रकाशनम वस्तु दर्शन कालेपि जागृत्येवं विधम मनः। तो जब अब यहाँ से जो ध्यान की प्रक्रिया है तत्वों को समझाने की बड़ी सुंदर बताते हैं। सृष्टि में जब सृष्टि का जब निर्माण प्रारंभ हो जाता है तो उस समय सबसे पहले यह जो शुद्ध चिति है, जिसको शुद्ध चिति कहते हैं, समित कहते हैं, आत्मा कहते हैं, त्रिपुरा देवी कहते हैं, कुछ भी नाम ले लो, यह जो परमात्मा तत्व है यह संकोचित हो जाता है। संकोचित होने के कारण उसमें जो मुख्य अनुभूति है वो है महाशून्य या अव्यक्त की अनुभूति। और इस अव्यक्त के अनुभूति में प्रतीति किस चीज की है? प्रतीति होती है अभाव की। तो आप देखेंगे अपने ज्ञान में जब तक के अभाव की प्रतीति नहीं होगी तब तक के भाव की प्रतीति नहीं हो सकती, क्योंकि भाव अभाव एक दूसरे के प्रतियोगी के रूप में है। इसी को लेकर के भगवद गीता के 13वें अध्याय में जब तत्व का प्रतिपादन होता है वहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न तत्सत न तत् असत उच्यते। जैसे मैं आप सबको देख रहा हूं, कैसे देख रहा हूं? भावात्मक। आपको मैं अस्तित्व रूप से ग्रहण कर रहा हूं। अब आपको अस्तित्व रूप से ग्रहण कर रहा हूं और अनेक रूप से ग्रहण कर रहा हूं, तो इस एक भाव में, एक अस्तित्व में अनेकता का निर्माण कहां से हुआ? क्यों कि आपके बीच में अभाव है। तो मेरे ज्ञान में दो प्रकार का ज्ञान है। आप सबके भावों में जो अनेकता निर्माण करने का कारण है, उस महाशून्य, उस अभाव को ही मेरा मन ग्रहण कर रहा है, और इस अभाव के ग्रहण के कारण ही अनेकता की सृष्टि निर्मिति होती है। इसीलिए सृष्टि की निर्मिति में सबसे पहला ग्रहण होता है अभावात्मक।
देखो कितनी गजब की बात है। आप एक उदाहरण ले लो, समझो एक पानी का ग्लास है कांच का, जिसमें हम देख सकते हैं। उस ग्लास में पानी एकदम ऊपर तक भर के रख दिया और उसके बाद ऊपर से ढक्कन लगाया और उस पानी को खूब हिलाया, ग्लास को, तो वो पानी में हलचल नहीं होगी। कारण क्या है कि उस हलचल के लिए पानी के अभाव की आवश्यकता है, तब तो उसमें हलचल होगी ना। यदि वो पानी पूरा भरा हुआ है और कितना भी हिलाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि उसमें से आधा पानी निकाल दो, आधा पानी निकालने से क्या हो जाएगा, पानी के ऊपर पानी के अभाव का क्षेत्र होगा। और जब पानी के ऊपर पानी के अभाव का क्षेत्र होगा तो उस अभाव के क्षेत्र में हम पानी की लहरें देखने लगेंगे। ध्यान से सुनना। तो पानी एक है, लेकिन जब अभाव के कारण लहरें निर्माण होगी तो हम लहरों में अनेकता का दर्शन करेंगे। तो पानी में अनेकता का कारण क्या है? पानी का अभाव। सी हाउ सिंपल इट इज। इसी प्रकार से एकमात्र शुद्ध चैतन्य परमात्मा तत्व, इस परमात्मा तत्व के साथ पहली जो अभिव्यक्ति है वो अव्यक्त की अभावात्मक है। जहां अभावात्मक अभिव्यक्ति हुई वहां नानात्व की सृष्टि निर्मित हो गई। सुषुप्ति में यह काम प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि सुषुप्ति की अनुभूति है अभावात्मक। इसीलिए जो पहली स्थिति है सृष्टि की वो है नास्ति इति प्रत्ययः। पहले हमको प्रत्यय ज्ञान होता है अभाव का। तो नास्ति सामान्य पदवी सुषुप्ति तत्प्रकाशनम वस्तु दर्शन कालेपि जागृति एवं विदम मनः किंतु उत्तर क्षणोद्भूत विकल्पौघ तिरोहितम। अब उसके बाद कहते हैं कि यह सामान्य प्रतीति है अभाव की, जो हमको सुषुप्ति में दिखती है और उसी की हमको उपलब्धि होती है। अब जागृत अवस्था की बात बताते हैं। जागृत अवस्था में क्या है कि हमारा मन एक वस्तु को ग्रहण करता है। एक वस्तु को ग्रहण करने के बाद जब दूसरे वस्तु को ग्रहण करने को जाएगा तो उसको किस ज्ञान की आवश्यकता है? जैसे आप हमारी एक उंगली देख रहे हैं, एक उंगली की दो उंगली कब बनेगी? जब आपने एक उंगली को देखा, उसके बाद यहां से मन हटा करके दूसरी उंगली पर जब आप ले आ रहे हो तो उस समय इन दोनों उंगलियों के बीच में उंगलियों के अभाव का जब तक आपको दर्शन नहीं होगा तब तक ये उंगलियां दो है यह ज्ञान नहीं होगा। देखो, जैसे अपने ये फैन के ब्लेड्स होते हैं, यदि उसको बंद करके रखो तो तीन दिखते हैं और यदि उसको जोर से स्पीड में लगाओ तो अलग अलग क्यों नहीं दिखते? क्योंकि दोनों के बीच का जो अंतर है फैन के ब्लेड के अभाव का वो बहुत कम हो जाता है। इसीलिए सृष्टि के मूल में पहले अभाव या नास्ति प्रत्यय का ज्ञान होना आवश्यक है और उसी स्थिति को कहते हैं सुषुप्ति। तो अब जब हम एक विकल्प से दूसरे विकल्प में जाते हैं तो उनके बीच में मन अभाव को देखता है, तब जाकर के हम दूसरे वस्तु को देख सकते हैं। इसीलिए जागृत अवस्था में भी हम सुषुप्ति का अनुभव करते हैं। ध्यान से सुनना। कैसे? सुषुप्ति अवस्था में अभाव का अनुभव काफी लंबे समय तक होता है। शाम को 6 बजे सोए, दूसरे दिन 12 बजे उठे, माने 18 घंटे हमारे मन ने अभाव को प्रकाशित किया। अब एक वस्तु को हमने देखा, उसके बाद दूसरे वस्तु को देखा, तो उन दोनों वस्तु के बीच में भी हमने अभाव को देखा, अभाव को प्रकाशित किया। लेकिन ये अभाव का प्रकाशन
और सुषुप्ति अवस्था के अभाव का प्रकाशन, इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है समय का। सुषुप्ति अवस्था में अभाव का प्रकाशन काफी लंबे समय तक रहा, इसीलिए उसको सुषुप्ति कहते हैं। और जागृत अवस्था में अभाव का प्रकाशन क्षण मात्र होता है, इसीलिए अभाव का प्रकाशन होते हुए भी अभाव का दर्शन हमको नहीं होता, कारण कि क्षण मात्र वहां हमारा ध्यान अस्तित्व पर चला जाता है। अच्छा, तो सुषुप्ति अवस्था में इस अव्यक्त शक्ति की घनीभूत स्थिति होती है और इसीलिए इसमें मन लीन रहता है। तो मन जब सुषुप्ति अवस्था में है तो वह मन के रूप में रहता ही नहीं, या ऐसे कहो कि जब मन अभाव को ग्रहण करता है तो उसको मन कैसे कहेंगे? इसलिए मन के द्वारा तत्व को जानने के लिए पहली आवश्यकता यह है कि मन का होना आवश्यक है। दूसरी बात, वो मन अमनी भाव को प्राप्त न होवे, और तीसरी बात, यह मन किसी भी परिच्छिन्न वस्तु के द्वारा कलुषित न होवे। इसीलिए मन प्रकाशात्मक रहते हुए भी, विमर्शात्मक क्षमता होने के पश्चात भी, जब हमारे मन में विक्षेप नहीं आते जगत के वस्तुओं को देख करके, तब हमारा तत्व के साथ एकत्रीकरण हो चुका होता है। इसी को कहते हैं समाधि। ये जिसको जानते हैं वो बोलेंगे लेकिन इनका मौन नहीं टूटेगा, वो चलेंगे लेकिन उनका आसन नहीं हिलेगा। ये जो विरोधाभास के शब्द आते हैं योग शास्त्र में, इसका ये तात्पर्य है। अच्छा, तो तत्व को जानने के लिए इस मन का होना आवश्यक है, सुषुप्ति का मन उसके लिए आवश्यक नहीं है। इसीलिए अब कहते हैं निर्विकल्प समाधिश्च सुषुप्तिर वस्तु दर्शनम त्रयम एतच्च एक विधम प्रकाश निबिड़त्वतः। वैसे देखा जाए तो निर्विकल्प समाधि और सुषुप्ति और वस्तु दर्शन, ये तीनों शुद्ध मन की दृष्टि से देखो तो एक ही है। कैसे कि जब मन में किसी भी प्रकार के विकल्प का प्रभाव नहीं होता तो सुषुप्ति, समाधि और विषयों का दर्शन, ये तीनों में मन निर्विकार रहता है। और ऐसा जो मन की स्थिति है उसको कहते हैं परमात्मा में निष्ठा प्राप्त कर लेना। ध्यान से सुनना, जब हम वस्तु के दर्शन कर रहे हैं तो वस्तु के दर्शनों में चूंकि वस्तु की परिच्छिन्नताओं के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं तो अनेकता का दर्शन हो रहा है। लेकिन जब हमारा ध्यान इसमें जाएगा कि वस्तुओं में जो अनेकता का कारण है वो है उनके बीच में अभावात्मक वस्तु का ग्रहण, इसीलिए अनेकता का दर्शन हो रहा है। इसीलिए जब हमारा ध्यान इस अभावात्मक तरफ जाएगा तो जागृत अवस्था में भी हम सुषुप्ति का अनुभव ले सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति जागृत के भेदों को प्रकाशित करके भी भेद भाव को प्राप्त नहीं होता, ये इसका तात्पर्य है। ये विचार भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान बताते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो जो संयमी पुरुष है वह जागृत अवस्था में भेद के दर्शन के पश्चात भी जो अभेद एक अनंत अखंड वस्तु है उसका नित्य निरंतर दर्शन करते रहता है। और सुषुप्ति में जाने के बाद भी अभाव के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वहां भी उसकी अपनी स्थिति बनी रहती है। यह मन के माध्यम से प्रकाशित या परफॉर्म करते हुए भी जब मन के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते, वो है ज्ञानी की सर्वश्रेष्ठ स्थिति। अब तो इस प्रकार से चाहे निर्विकल्प समाधि कहो, सुषुप्ति कहो और वस्तु को दर्शन को, इन सब में हमारी समाधि ज्ञान का जो प्रकाश है वो वैसा का वैसा ही बना रहता है। विमर्श भेदः भेदो ही लक्ष्यते व्यावहारिकैः तत्र हेतुर्भाष्य भेदाद इति एवं प्रविनिश्चयः।
लेकिन जो सर्वसाधारण व्यावहारिक लोग हैं उनका प्रॉब्लम क्या है, वो इस विमर्श के द्वारा, वृत्तियों के द्वारा, विकल्प के द्वारा इस भेद में ही फंस जाते हैं। और जो योगी है वो भेद का दर्शन करते हुए भी भेद के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसी को सर्वसाधारण भाषा में संत लोग कहते हैं कि अपने मन में किसी को भी लेकर के राग द्वेष नहीं होना चाहिए। राग द्वेष अंतःकरण में उपलब्ध भेद की अभिव्यक्ति है। जिसको जब हम किसी को अपना कहते हैं तो राग हो गया, और पराया कहते हो तो द्वेष हो गया। तो ये अपने पराये का जो भेद है, इसी के कारण जगत में सुख दुख की निर्मिति होती है। तो व्यावहारिक लोग इस विमर्श के भेद के कारण उनको लगता है कि ये जगत भेद रूप है, लेकिन इनका भेद केवल वस्तु की अनेकता, और वस्तु की अनेकता का कारण उनके बीच में जो अभावात्मक भान है उसके कारण है। असल में जो भासक पदार्थ है, जो शुद्ध चैतन्य है, उसमें किसी भी प्रकार का भेद ना तो निर्माण हुआ है, ना तो निर्माण हो सकता है। देखना, इस तत्व को समझने के लिए केवल 2-3 चीजों का अभ्यास करें तो बड़ा आनंद आता है। एक, अपने विचारों में वो विषय जिसके द्वारा भेद का प्रतिपादन होता है, भेद का समर्थन होता है और भेद की अनुभूति होती है, ऐसे विचारों का हमने तिरस्कार करना चाहिए। भेद का प्रतिपादन किसके कारण होता है? एक तो उपाधि के कारण, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई डल है, कोई भावनात्मक है, कोई भावनाहीन है। ये जितने जितने भेद हमको दिखते हैं, उनके द्वारा पहले हमको प्रभावित होना, अपने आप को बंद करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। और ये कब होगा? ये तब होगा जब हमको, ध्यान से सुनना, जब हमको जगत से, किसी से भी, किसी भी चीज की, किसी भी प्रकार से कोई भी अपेक्षा नहीं होगी, तब व्यक्ति का व्यवहार राग द्वेष रहित हो सकता है। यदि हमारे मन में कहीं जाकर के प्रवचन करने की खुजली है, प्रवचन करने की खुजली ही होती है, तो इस खुजली को शांत करने के लिए जो हमारे खुजली को खुजलाएगा, उसके प्रति हमारे मन में राग आसक्ति बन जाएगी। और जो हमारे प्रवचन को ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, स्वामी जी आप जब बोलते हो ना तो सभी लोग सो जाते हैं, तो उनके घर के बेडरूम को पब्लिक में लाने की क्या जरूरत है। इसीलिए हम आपका लेक्चर ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तो तुरंत हमको उनके प्रति द्वेष आ जाएगा। तुमको क्या मालूम, मैं बड़ा हाई स्टैंडर्ड का बोलता हूँ, तुमको समझ में नहीं आता, इसीलिए तुम मेरा लेक्चर ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहते हो। तो जो नहीं करेगा उसके प्रति द्वेष, और जो करेगा उसके प्रति राग बन गया। और ये राग द्वेष का कारण क्या है? मेरी प्रवचन करने की खुजली। तो जब तक हमको जगत के किसी भी वस्तु, व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की आवश्यकता महसूस होती है, तब तक के अंतःकरण में राग द्वेष का निर्माण नित्य होगा। देखो, यदि हमको जगत से कुछ भी नहीं चाहिए, यहां तक के कि हमको जगत को कुछ देना भी नहीं है। अब हम आपको एक बहुत महत्व का सिद्धांत बताएंगे। पहले जब हम संसारी, विषयी, पामर होते हैं, तब हमारी दृष्टि ये होती है कि हमको जगत से अमुक अमुक वस्तुएं प्राप्त करनी है, उसके लिए हम परेशान होते हैं। और फिर भगवान की कृपा से साधना के क्षेत्र में आ जाते हैं। लेकिन जो पहली जो आदत है ना, आधी होती दासी, पट्टराणी केले तिसी, तिचे हिंडणे जाईना, मूळ स्वभाव जाईना, है ना। तो जो पहली आदत है, पहली आदत ये है कि ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। अब बन गए साधक बाबा जी, अब क्या है, इसको दो, उसको दो।
तो जब तक के लेने देने के विचार दिमाग में चलते हैं तब तक के हमने इस जगत को सत्य माना है और तब तक के मन में राग द्वेष बने रहेंगे। अब उदाहरण दूसरा देते हैं हम आपको। देखो, हम अमुक अमुक स्थान पर एक स्कूल बनाना चाहते हैं। हम पंजाबी इसलिए स्कूल कहते हैं, स्कूल नहीं कहते। हमको एक जगह में स्कूल बनाना है और उस स्कूल बनाने के लिए आप हमको पैसा दो। आप कहेंगे महात्मा जी आपको किसने बोला स्कूल बनाओ? नहीं देना हो तो मत दो, दूसरे देने वाले बहुत है। अब जब हमने जगत से अपने लिए लेना बंद कर दिया और कहते क्या, हम जगत का भला करने के लिए कुछ करना चाहते हैं, और जगत का भला कैसा करेंगे? जगत से ही पैसे लेकर के। हद होगी शराफत की। और उसके द्वारा जो हमारे प्रोजेक्ट को मदद करेगा वो अच्छा, और जो हमारे प्रोजेक्ट को मदद नहीं करेगा वो खराब। देखो, इसीलिए संसारी जब होते हैं तब लेने की लगी रहती है, साधक जब बन जाते हैं तब देने की लगी रहती है। जब तक ये लेने देने का व्यापार है संसार बना रहेगा। और ये क्यों होता है? ये केवल एक कारण से, और वो कारण क्या है? इस संसार को हमने सच्चा माना है। इसलिए आज तक ये जगत में ना किसी का किसी ने भला किया है, ना किसी का किसी ने बुरा किया है। एवरीबडी इज सेल्फ सफिशिएंट फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। किसी को कुछ यहां इनवाइट करने की जरूरत नहीं। तो यह जो भाष्य पदार्थों का भेद है, उसी के कारण हम व्यवहार में लगे लोग सोचते हैं कि यह भेद वास्तविक है और उसको सुधारना चाहिए। लेकिन जब भान की दृष्टि से देखो तो देखेंगे कि जगत में जो नित्य निरंतर उपलब्ध, जिसका अभाव कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा तत्व हमेशा है, हमेशा रहेगा। उसकी तरफ यदि हमारा ध्यान जाएगा तो अपने आप हम जगत के भोगों से और जगत के भले करने के रोगों से मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद प्रभु अपने माध्यम से जो कुछ करवाना है करवा ले। हमको कुछ सफलता हुई तो उसका गर्व नहीं, और कुछ यदि नहीं हुआ तो उसकी ग्लानि नहीं। यह स्थिति नित्य निरंतर बनाने के लिए शास्त्र बताते हैं कि संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। अच्छा महाराज, अब आगे कहते हैं समाधौ केवल चिति ही सुषुप्तौ अव्यक्तमेव च दर्शने भिन्न भासो ही भाष्यमेवं त्रिधा स्थितम। समाधि में, समाधि की स्थिति में चिति संवित चैतन्य शुद्ध रूप से रहती है। सुषुप्ति में जो चिति या संवित है वह उसके साथ अव्यक्त भी रहता है, और वस्तु का जब दर्शन होता है उसमें वस्तु के होने का भी होता है। इस प्रकार से इन तीन अवस्थाओं के तीन भाष्य पदार्थ है। कौन से? सुषुप्ति में और समाधि में और जागृत के अनुभूतियों में। पहले समाधि को समझ ले। समाधि में चैतन्य के सिवा दूसरे किसी भी वस्तु के भाव और अभाव, इन दोनों के न होने के कारण समाधि में हम शुद्ध चैतन्य रूप रहते हैं। फिर समाधि के जैसी ही स्थिति है सुषुप्ति की। तो समाधि में विषय क्या है? परमात्मा। सुषुप्ति में अव्यक्त या अभाव या अज्ञान, यह विषय रहता है, और इसीलिए सुषुप्ति का विषय है अभावात्मक।
और जागृत जगत में जब हम वस्तुओं का दर्शन करते हैं तो वस्तुओं का दर्शन कैसा होता है? हमको भाव के बाद अभाव, अभाव के बाद भाव, भाव के बाद अभाव। जैसे हमारी ये 5 उंगलियों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो एक का दर्शन होगा। और इसको 5 कब कहेंगे? जब इस अंगूठे के भाव के बाद अंगूठे का अभाव आया, अंगूठे के अभाव के बाद फिर तर्जनी का भाव आया, उसके बाद तर्जनी का अभाव आया, उसके बाद मध्यमा का भाव है, फिर मध्यमा का अभाव है, फिर अनामिका का भाव है, उसके बाद अनामिका का अभाव है, फिर कनिष्ठा का भाव है, फिर कनिष्ठा का अभाव है। इस प्रकार से वस्तु के दर्शन में भावात्मक संवित होती है, सुषुप्ति में केवल अभावात्मक संवित होती है और समाधि में अपने स्वरूप में केवल भावात्मक संवित होती है। तो ये 3 प्रकार के ज्ञान की स्पष्टता जब होगी तब हमारी जो प्रगति तत्व की तरफ ठीक से चल रही है। तो जगत के अनेकता के दर्शन का कारण भावात्मक ज्ञान, सुषुप्ति का कारण अभावात्मक ज्ञान और समाधि में केवल शुद्ध भावात्मक ज्ञान। यह जो भावात्मक भान है जिसको कहते हैं कॉन्शियस एग्जिस्टेंस, दैट इज आवर एसेंशियल नेचर, वह अपनी असलियत है। और इसीलिए जब हम समाधि का अभ्यास करते रहते उसके द्वारा, समाधि के अभ्यास के द्वारा मन पर जो अनेक संस्कार है वो संस्कार धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं। उनमें अनेक प्रकार के संस्मरण निर्माण करने की शक्ति नष्ट हो जाती है और ऐसे समाधि के अभ्यास के द्वारा संस्कारों को धोए हुए मन के द्वारा ही तत्व का दर्शन, चिंतन, अनुभूति होती है। इसीलिए जो प्रश्न पूछा था अष्टावक्र जी ने कि यदि हम सुषुप्ति में वस्तुओं से अपने मन को हटा लेते हैं तो वहां तो तत्व का दर्शन हो गया, फिर क्या आवश्यकता है इतनी सारी परेशानी करने की? तो ये समझाने के लिए इन्होंने इस प्रसंग को चलाया है कि केवल वस्तुओं से मन को हटा करके हम ये समझेंगे कि सुषुप्ति में वैसा होता है, तो सुषुप्ति में हम तो तत्व के साथ है, नहीं, वहां अभावात्मक वृत्ति के साथ हमारा तादात्म्य है। और इसीलिए मन को शुद्ध करना, इसमें कोई चॉइस नहीं है। आप तो हमारे पीछे ही पड़े हो। तो अब 81 श्लोक, अतः प्रकाश निबिडे इति एवं स प्रचक्षते समाधिश्च सुषुप्तिश्च चिरकाल भवत्वतः अनंतरम स्पष्टतया सर्वैरपि विमृश्यते। अब यह भाष्य का भेद होने के बाद भी कौन से भाष्य है? सुषुप्ति में अभाव भाष्य है। भाष्य माने वस्तु जिसको हम देखते हैं। तो सुषुप्ति में भाष्य पदार्थ है अभाव, जागृत में विमर्शावस्था में भाष्य पदार्थ है भावात्मक, और समाधि में भाष्य पदार्थ है शुद्ध चैतन्य मात्र। आप कहते हैं यह जो सुषुप्ति अवस्था है वह चिरकाल होने के कारण वहां अभाव का प्राधान्य होता है, लेकिन वहां भी जब तक के शुद्ध चेतना का भाव नहीं होगा अभाव की सिद्धि नहीं हो सकती। ध्यान से सुनना, सुषुप्ति के अनुभूति में महात्म्य होता है अभावात्मक वस्तु का, जागृत अनुभूति में महात्म्य होता है भावात्मक वस्तु का, समाधि में महात्म्य होता है भावात्मक भान का या चेतनात्मक सत्ता का। इन 3 विषयों के भिन्नता के कारण जागृत, स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति और समाधि, इनके भेद शास्त्रों में बताए हैं। तो देखो महत्व हम किसको दे रहे हैं? क्या हम महत्व अभाव को देते हैं तो हम चले गए सुषुप्ति अवस्था में। हम यदि महत्व भावाभाव को देते हैं तो हम चले गए अनेकता में, या हम चले गए जागृत अवस्था में।
और जब हमारा महत्व होता है केवल भानात्मक सत्ता, तो हम समाधि में फिट हो गए हैं। और ऐसा अभ्यास करते 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 अपना मन, उसके संसार धीरे धीरे वॉश आउट हो जाते हैं। अच्छा, और इसलिए सुषुप्ति में जो अभाव की अनुभूति है उसको तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जागृत अवस्था में दो भावों के बीच में जो अभाव की अनुभूति क्षणिक होने के कारण इसको हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जागृत में भी हम सोते रहते हैं। इसको तो हम स्वीकार करते हैं। अच्छा महाराज, तो इसके बाद इस तत्व को यदि हमको देखना है तो आगे कहते हैं कि व्यवहार में भी क्षणिक सुषुप्ति और समाधि तो होती रहती है, लेकिन क्योंकि वो क्षणिक है इसका दर्शन नहीं हो सकता। और इसका कारण क्या है? समाधि तु अपरिचयात् सूक्ष्मो नहीं विमृश्यते। क्योंकि हमको समाधि के साथ आज तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो हम भले ही समाधि में है नित्य निरंतर, तो भी हमको समझ में नहीं आता कि हम समाधि में है। इसके बाद का जो अध्याय है उसमें अनेक प्रकार की समाधियों में हम नित्य निरंतर रहते हैं, इसका वर्णन है। बहुत ही सुंदर विषय है। कहते हैं सुषुप्ति को तो हम पहचान लेते हैं विस्तार से होने के कारण, समाधि का हमको अनुभव नहीं है। इसीलिए जो क्षणिक समाधियां जागृत अवस्था में व्यवहार करते समय होती है, उन क्षणिक समाधियों को हम नहीं पहचान पाते। अब ये क्षणिक समाधियां यदि नित्य निरंतर है तो उसको हम पहचान नहीं पाते, और इसीलिए हम समाधि में होते हुए भी समाधि के आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। तात्पर्य क्या निकला? वस्तु का होना और वस्तु के होने को पहचानना, इन दोनों की आवश्यकता है। परमात्मा तो है ही, लेकिन परमात्मा के अस्तित्व को पहचानना प्रत्यक्ष रूप से भक्ति शास्त्र, परमात्मा के अस्तित्व को पहचानना आत्म रूप से योग शास्त्र, और परमात्मा के अस्तित्व को अद्वय या अद्वैत रूप से स्वीकार करना हो गया वेदांत शास्त्र। तीनों में भी पहचान का महात्म्य है। भगवान की भी पहचान करनी है प्रत्यक्ष जगत में, परमात्मा की पहचान करनी है योगाभ्यास में आत्म रूप से, और वेदांत शास्त्र यह पुरुष और जगत, जीव जगत ईश्वर भेद को समाप्त करके एकमेवा द्वितीय की स्थापना करता है। इसीलिए व्यवहार के समय अब ये बता रहे हैं अपने जनक महाराज अष्टावक्र जी को, इसीलिए व्यवहार के समय भी हे ऋषिपुत्र, हे ब्राह्मण, प्रत्येक प्राणियों की सूक्ष्म समाधियां होती रहती है, लेकिन वो नहीं पहचान सकते। और जागृत अवस्था में जब संकल्प शून्य स्थिति हो जाती है, उसी को समाधि कहते हैं। तो जब जब, ध्यान से सुनना, जब जब किसी भी कारण से एक क्षण के लिए हमारा मन संकल्प शून्य हो जाता है, ध्यान से सुनना, जब जब हमारा मन संकल्प शून्य हो गया, उसके कारण अंदर और बाहर ये कल्पना समाप्त हो गई, तो वह मन की स्थिति जिसमें किसी भी प्रकार के संकल्प का उत्थान नहीं हो रहा है, और उसके कारण मैं अंदर जगत बाहर, मैं छोटा जगत बड़ा, इस प्रकार का जो अंदर बाहर का व्यवहार है, ये जब समाप्त हो जाता है तो वह समाधि की स्थिति है। तो सुषुप्ति और वस्तु दर्शन के समय भी समाधि की स्थिति रहती है, लेकिन वह इस समाधि के अनुसार नहीं। कारण क्या? कि वहाँ हम अभाव में ही फंसे रहते हैं। इसीलिए जागृत पदार्थ का दर्शन जो है वो भी प्रकाश स्वरूप है। इसको जरा समझने के लिए ध्यान से सुनो। कहते हैं कि दर्शनम जागृति भवेत्
अविमर्शन रूपकम तथापि ते प्रवक्ष्यामि मुनिपुत्र आदरात् शृणु। देखो, हर 8-10 श्लोक के बाद एक बार चाबी भर देते हैं। कारण यही है, जैसे जैसे विचार की सूक्ष्मता होती है, अब हम जो बताते हैं वो यहाँ से जो हमको अनुभव आता है उससे बताते हैं। जब विषय अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है तो हम अभाव को प्राप्त हो जाते हैं, और जब गर्दन दुखने लग जाती है, अच्छा अभी चालू है प्रवचन, ठीक है सुनो, हाँ बोलते रहो, ट्राई करो हमको समझाने का, चैलेंज देते हैं। जब हमारा मन वस्तु को, तत्व को ग्रहण नहीं कर सकता, जो भी कारण हो, सूक्ष्मता नहीं है, तो उसके बाद समझ में नहीं आता। समझ में जब नहीं आता, बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, और प्रयत्न करने की क्षमता नहीं है तो आदमी थक जाता है, और थकने के बाद फिर घड़ी देखने लग जाता है। आपकी घड़ी में कितने बजे, माने इनकी बोलती बंद क्यों नहीं हो रही है? ये सब अक्षमता के लक्षण है। इसीलिए शास्त्र में 3-4 प्रकार के अधिकारी बताए हैं। उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और अधम अधिकारी। उत्तम अधिकारी एक्सक्लेमेशन के में इसमें रहते हैं, मध्यम अधिकारी बीच में क्वेश्चन मार्क होता है, अधम अधिकारी अंडरलाइन, कब सो जाएंगे पता नहीं। अच्छा, लेकिन वो अधिकारी है, याद रखना। तो अब यह मन प्रकाश स्वरूप, माने संकल्प विकल्प रहित जागृत अवस्था में भी रहता है। ये मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। कहते हैं, अव्यक्तम यत् प्रथमजम नास्ति सामान्यकम हि तत् नास्ति तेव हि तद्भानम अत्यंता भावरूपकम। सबसे पहले सृष्टि में उत्पन्न हो जाता है नास्ति, न अस्ति, अभाव की प्रतीति। सो सबसे पहले अव्यक्त, अनमैनिफेस्ट, अभाव की प्रतीति सामान्य रूप से है, और उसमें हमको भान होता है कुछ नहीं है, नास्ति केवलम, कुछ भी नहीं है। अब इसमें क्या हो जाता है, नास्ति कुछ भी नहीं है, इसमें जब अभाव के तरफ ध्यान होगा तो हम अनात्म रूप से चिंतन कर रहे हैं, लेकिन जब भाव के रूप से ध्यान होगा तो इस अभाव को प्रकाशित करने वाला मैं तो हूं ना। देखो, इसीलिए जब अपने ज्ञान में यह ऑब्जेक्टिविटी का प्राधान्य है, जब तक हमारे ज्ञान में अनात्म दर्शन की प्रधानता है, तब तक के हम अंतर्मुखी नहीं हुए, और जब तक के अंतर्मुखी नहीं होंगे तब तक के शास्त्रों के शब्दों का अर्थ ग्रहण नहीं होगा, वो केवल शब्द ही रहेंगे। और इसके लिए करना क्या है, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी वस्तुएं, इससे अपने मन को हटा लेना आवश्यक है। हम सभी के सभी लोग इन क्षुल्लक क्षुद्र कारणों से ही दुखी होते हैं। हमको बताओ, आप में से ऐसा कौन है कि जो आज तक प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सका इसलिए दुखी है? कोई भी नहीं। हमारे दुखी होने का कारण क्या है? सुबह उठे, बिना दूध की चाय पीनी पड़ी, कल का दूध फटा था, फिर भी कहा था फ्रिज में रखो, लेकिन हमारी बात कोई माने तब न। घर में हम तो घर में अनवांटेड फर्नीचर है, क्या है सुबह से शुरू। कारण क्या? दूध में, चाय में दूध नहीं है, यूजलेस। तो पहले अभाव का भान, इसीलिए उसको सुषुप्ति कहते हैं, और यह परमात्मा की चेतना की जड़ शक्ति है। तो परमात्मा जो शुद्ध चेतन वस्तु है, इस शुद्ध परमात्मा की अभावात्मक जड़ शक्ति है, और
यह जड़ शक्ति हमेशा अभाव की ही प्रतीति देती है और इसीलिए सुषुप्ति में ज्ञान जड़ता युक्त रहता है और समाधि में चिति या चेतना ब्रह्म स्वरूपिणी होती है और इसीलिए समाधि में देश काल की मर्यादा को भक्षण करने वाली होती है और वहां नास्ति न अस्ति इस प्रतीति का भी वहां अभाव है और इसीलिए समाधि में व्यक्ति की अनुभूति सत्ता रूप से होती है। देखोगे कितना महत्व का भेद है। सुषुप्ति में अनुभूति का प्राधान्य अनात्म रूप से होने के कारण अभाव की अनुभूति का महात्म्य है। समाधि में प्राधान्य भावात्मक चेतना होने के कारण वहां भावात्मक ज्ञान की सत्ता है। तो हमको अभावात्मक ज्ञान से हट करके भावात्मक ज्ञान में प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं ध्यानाभ्यास। इस प्रकार से ये मत समझना कि केवल सुषुप्ति मात्र से हमारा सब कुछ भला हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सुषुप्ति में परिच्छिन्न वस्तु का अभाव भला रहे लेकिन वहां का ज्ञान अभाव प्रधान है और तत्व की उपलब्धि भावात्मक आत्म रूप से जब तक नहीं होगी तब तक के तत्व की उपलब्धि नहीं हुई है, बाकी केवल कल्पना मात्र है। इस प्रकार से यह 16वां अध्याय इसमें पूरा हुआ। अगली बार हम 17वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, उस समय उस विषय को विस्तार से देखेंगे। अभी यहाँ विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।